जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स हिंदी मीडियम लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। इसमें से सभी टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक के परिभाषा लिखी हुई मिलेगी और टॉपिक के साथ साथ समझते चलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, बल किसे कहते हैं? पहला परिभाषा बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? तो लिखना, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति या गति की अवस्था को बदलने या बदलने की प्रवृत्ति रखती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इतना लिख लेना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देने की बात है। देखो, बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। बल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो कोई ना कोई इधर से बल देगा तो इधर एक दिशा होगा ना, जिसमें पढ़ाया गया था वेग एक सदिश राशि है, त्वरण क्या है? सदिश राशि है। अब देखो, तो F बराबर क्या होता है? F बराबर m में, F बराबर क्या होता है? m में होता है। तो A क्या है? त्वरण है। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। तो त्वरण सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है तो बल भी सदिश राशि होगा, क्योंकि उसका गुणांक है ना। ये ध्यान देने की बात है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। आगे बढ़ें, लिख लेना F बराबर m में। अब देखो, बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। एक संतुलित बल एक असंतुलित बल। अब इसका भी परिभाषा देखेंगे। बस थोड़ा ध्यान रखें। अब टॉपिक के बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लिखने को मिलेगा। यहाँ देखो, संतुलित बल में ये ध्यान देने की बात है, जो इसका परिमाणी बल क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। पहले लिख लेना, ठीक है। लिखना, जब किसी वस्तु का पर लगने वाले दो या दो से अधिक बल एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं तो उससे संतुलित बल कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह समझने की बात है। इतना लिखने के बाद समझो। यहाँ देखो, मान लो कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई इधर से बल लगा रहा है, कोई इधर से बल लगा रहा है, ठीक है। अब तो दोनों स्थिति में क्या होगा? जो जितना बल इधर लगाएगा उतना ही F इधर बल लगाएगा। तो दोनों ही स्थिति में बल बराबर है, तो F1 बराबर F2 है। तो वस्तु का होगा, जहाँ है वहीं स्थिर रहेगा, कहेगा ना हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, ठीक है। ना F1 की ओर जाएंगे ना F2 की ओर जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। समझ रहे हो बात? इसे क्या बोलेंगे? संतुलित बल। असंतुलित बल में क्या होगा?
इसका सेम उल्टा। अब असंतुलित बल में देखना, इतना ध्यान देने की बात है कि जब कोई वस्तु लगने वाले बल का परिमाणी बल शून्य नहीं होता तो यह असंतुलित बल होता है। यह असंतुलित बल होता है। इसके कारण वस्तु की गति में परिवर्तन या त्वरण या मंदन होता है। इतना समझो, ये लिख लेना, उसके बाद समझना। हर टॉपिक को लिखो, उसके बाद समझो। अब देखो, यहाँ पे तो पढ़े थे कि F1 बराबर F2 होगा, यानी F1 प्लस F2 का होगा 0 के बराबर होगा ना। इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक। अब इधर देखो, ये संतुलित बल था। असंतुलित बल में F1 प्लस F2 इसमें नॉट इक्वल टू बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि परिमाण बलों का परिमाण शून्य नहीं होगा। F1 प्लस F2 बराबर शून्य नहीं होगा तो क्या होगा? असंतुलित बल होगा। ये समझो। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ F2 का है, यहाँ कंडीशन देखना, F1 F2 से बड़ा है। यहाँ पे F2 है, यहाँ F1 है, तो F1 खींचेगा इधर, ये अपने ओर खींचेगा, ये अपने ओर खींचेगा, तो F1 बड़ा है ना, तो वस्तु का होगा, जो बड़ा होगा उधर की ओर चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो असंतुलित बल होगा तो ही चलना प्रारंभ कर देगी, या वह त्वरित हो जाएगी या मंदन होगी, या धीरे धीरे जाएगी या स्पीड से जाएगी। मंदन गति उसे बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या रेलगाड़ी या कोई कार जब ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद जितनी दूरी धीरे धीरे तय करके रुकती है, उसे मंदन बोलते हैं। और जब त्वरित कब बोलते हैं? जब कार या कोई ट्रेन, रेलगाड़ी जब चलना प्रारंभ करते हैं, स्पीड पकड़ने लगती है, उसके क्या बोलते हैं? त्वरित हो रही है। इतना ध्यान देने की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं चौथे टॉपिक पे, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। ये अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तीन नियम। न्यूटन के गति के नियम कितने होते हैं? 3। हेडिंग डालना, प्रथम नियम। प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इसमें परिभाषा लिखना है, कोई वस्तु अपने विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये ध्यान देने की बात है। इसमें क्या बोलो, जब कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो गति ही अवस्था में रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर बाह्य बल F लगाया जाए तो ये रुकेगा। या कोई वस्तु विराम अवस्था में है या स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक कोई इस पे बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर स्थिर है, इधर से F लगा दिया जाए तो यहाँ रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, और डगरने लगेगा ना, हिंदी में यही बोलते हैं। अब देखो द्वितीय नियम। अब एग्जाम्पल में देख लेना, यहाँ पे गतिमान कार की अचानक
रुकने पर यात्री आगे की ओर झटका महसूस करते हैं। जब आप कोई बस या कार में बैठोगे तब चालक ब्रेक लगाता है तो आप बैठे बैठे आगे की ओर झुक जाते हो। ये तो सबके साथ हुआ होगा। आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये क्या होगा, झुकने के कारण क्या होती है? जब आप यहाँ बैठे हैं आपके शरीर रेस्ट में है बट जो ऑब्जेक्ट पे है, कार पे है, वो चल रही है ना, चल रही है तो आपके इस गाड़ी के साथ साथ आपका शरीर भी गति में है। तो ये अचानक ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, रुकने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या होगा, आगे का पोर्शन, अब जो यहाँ पे जहाँ बैठे हो वहाँ से तो कंट्रोल होता है बट ऊपर के भाग का होता है आगे की ओर झुक जाता है। तो यही होता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या गति अवस्था में है तो गति ही अवस्था में रहेगा। द्वितीय नियम में लिखना किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। लगाए गए अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा V होता है। तो P बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर एम भी होता है। तो V से भी कटता है ना, इसे P का मान। अब डेल्टा P है तो यहाँ पे डेल्टा भी होगा, यहाँ पे भी डेल्टा होगा। तो डेल्टा भी या डेल्टा भी से क्या होगा, ये कटेगा, ठीक है। तो P बराबर M बचेगा ना, M भी, और क्या होगा F बराबर M में। ये ध्यान देने की बात है। दूसरी स्थिति में लिख लेना, ना समझ में कमेंट करना, वीडियो को पीछे करना, उसके फिर दोहराना, उसके बाद समझ में आएगा। यहाँ देखो तृतीय नियम में ये देखो, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल में रॉकेट का ऊपर जाना, जैसे रॉकेट छोड़ते हो ना, ये ध्यान देना, रॉकेट जो पटाखा होता है दिवाली में छोड़ते हो या छठ पूजा में, तो यहाँ पर माचिस लगाते हो, उसके बाद क्या होता है, ऊपर जाता है ना। ऊपर जाएगा कब, जब नीचे इस यहाँ पे थ्रस्ट देगा। जैसे इसरो लॉन्च करते हैं रॉकेट, PSLV GSLV जो भी नाम होगा, तो कहाँ होगा, ऐसे नीचे की ओर आग बढ़ता है, फिर तब ऊपर जाता है, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा। चाहे जब तुम नाव पे बैठे होते हो, नाव पे तो इसमें से जब निकलते हो बाहर किनारे पे, तो एक पैर यहाँ रखते हो, इस पे से इस पर यहाँ आने के लिए क्या होता है, जब यहाँ पे चलते हो पैर यहाँ पे रखते हो तो नाव पीछे की ओर जाती है। तब जितना बल तुम इतना आने पर कोशिश किए हो, इतना ही बल नाव पर लगती है, तो नाव पीछे पानी में जाती है। वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जब तुम चलते हो धरती पे, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है।
आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक सब लिख लेना, दोबारा दिखाने की आवश्यकता ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व, जड़त्व पढ़ेंगे आज। अब जड़त्व में लिखना, पहले हेडिंग डालना, जड़त्व लिखना, यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तित विराम या गति अवस्था के में परिवर्तन का विरोध करती है। से जड़त्व का द्रव्यमान जड़त्व का माप है। ये ध्यान देने की बात है। जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका यह गुण, वह गुण जिसके कारण अपने विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। मतलब आप इसको ढकेल रहे हो, ये जा ही नहीं रहा है। जो इसका गुण है विरोध करना, ठीक है, वही जड़त्व बता रहा है। जड़त्व, द्रव्यमान का जड़त्व। इतना ध्यान। फिर संवेग, संवेग हेडिंग डालना। संवेग में लिखना, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग को फिर लास्ट में यहाँ से लिखना, यहाँ से लिखना, इसे बोल रहे हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, लिख लेना। उसके बाद लास्ट में लिखना सूत्र, क्या संवेग, क्या P। संवेग क्या है, यहाँ परिभाषा में देखो, संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान मतलब mv, P बराबर mv, यही सूत्र होता है, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है, देखो यहाँ पे परिभाषा लिखना, यदि दो वस्तुओं की प्रणाली पर कोई बाह्य बल न लगे तो टक्कर से पहले और बाद में उसका कुल संवेग स्थिर रहता है। ये समझने की बात है। जैसे आपके घर कोई सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें गैस भरा होता है, तो उसमें कोई गैस के अणु होते हैं ना, तो ये आपस में टक्कर करते हैं, तो इसका संवेग क्या होगा, इसका संवेग बराबर होता है, ठीक है, P1 बराबर P2 बराबर P1 P2। ये इतना ध्यान देने की बात है। तो जिसमें P1 है ये, तो इसलिए M1 यहाँ पर लिखा है, P1 को क्या लिखा है, M1 V1। P2 को क्या लिखेगा, P2 को लिखेगा M2 V2। वैसे ही, ठीक है, ये प्रारंभिक है,
ठीक है। प्रारंभिक को यू से दर्शाते हैं और अंतिम को भी से दर्शाते हैं। तो प्रारंभिक वाला देख लो, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ऐसे दिखा रहे हैं अभी फैंस कर। अब देखो यहाँ पे M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर का है बाद वाले में क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ये लिख लेना। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर पे। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो परीक्षाओं में आपकी आ सकती हैं। यहाँ देखो पहला आंसर, क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना। पहला क्वेश्चन ध्यान देने की बात है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम को समझाएं। तो आपको समझाया गया था ना जड़त्व के नियम, कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा, जब तक कोई उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, लिख लेना। जड़त्व आपको यह भी बताया गया था, लिखना वस्तु का वह गुण जो गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना, गतिशील बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झटका महसूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देख लो, संतुलित बल और असंतुलित बल आपको समझाया गया था, संतुलित बल और असंतुलित बल, ये भी लिख लेना। संतुलित बल में क्या होगा, बलों का परिमाण शून्य होता है, असंतुलित बल में बलों का परिमाण शून्य नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, F1 संतुलित बल में F1 प्लस F2 का होगा बराबर शून्य होगा, यहाँ पे शून्य नहीं होगा, F1 प्लस F2 नॉट इक्वल टू 0 बराबर नहीं है। दोबारा रिवीजन होता जा रहा है, ये ध्यान देने की बात है, समझो। यहाँ पे देखो फिर क्या कर रहा है, वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे परिवर्तन या त्वरित मंदन होता है, ये भी बात सही है। एग्जाम्पल लिख लेना एक एक। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यह पूछा गया है, न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र लिखिए और समझाइए। तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या लिखा गया था, F बराबर M में सूत्र हो गया, ये लिखना सूत्र में। उसके बाद दिखाना है F क्या है, बल है जिसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। M क्या है, द्रव्यमान है जिसका मात्रक kg है। A क्या है, त्वरण है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, दर्शा देना। उसके बाद लिखना इसका नियम, द्वितीय नियम लिख लेना यहाँ पे, कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल उसे द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद एग्जाम्पल में लिख लो, भारी ट्रक को गति देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पीछे करके लिख लेना। आपका टाइम को मध्य रखते हुए क्लास को जल्दी जल्दी किया जा रहा है। यहाँ संवेग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे संवेग लिखना। संवेग में लिखना किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, P बराबर mv
इसका मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। एग्जाम्पल में लिख लेना, तेज गति से चलती हुई क्रिकेट गेंद में अधिक संवेग होता है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते जाना। अब रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, सब पढ़ा दिया गया है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत समझाइए। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझाइए, इसका परिभाषा लिखना। उसके बाद का जब किसी दो वस्तु प्रणाली की टक्कर से पहले का वेग और टक्कर का बाद का वेग संवेग बराबर होना चाहिए, इसी को क्या बोल रहे हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगता है। अब देखो, बंदूक में जब गोली होगी, रेस्ट पे होगी, जब चलेगी तो गतिशील हो जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कोई दो वस्तु की पहले की वेग और लास्ट के संवेग के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, लिख लेना। छठवां क्वेश्चन आंसर पे चल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे पूछा न्यूटन के तृतीय नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम परिभाषा दे देना हेडिंग के अनुसार कि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण में नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे हटती है। क्रिया क्या? व्यक्ति के आगे कूदना, और प्रतिक्रिया का है नाव को पीछे जाना। अभी बताया गया था ना, नाव पीछे चला जाता है। और दूसरा उदाहरण क्या है? रॉकेट का ऊपर उठना। तो रॉकेट का होगा ईंधन का नीचे जलना, ईंधन नीचे जलेगा तब रॉकेट का होगा ऊपर जाएगा ना, क्रिया करेगा तब प्रक्रिया का होगा रॉकेट ऊपर जाएगा। ये लिख लेना, वीडियो को पीछे करना, उसके बाद लिख देना। अब आगे चलते हैं, 7वां पे चलते हैं। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल क्या है? यह किस प्रकार का उपयोगी है? घर्षण बल में लिखना, दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल है, इसे घर्षण बल कहते हैं। इसका उपयोग लिखना, पहला डाल के हेडिंग, पहला लिखना, चलते समय जमीन पर पैर टिकाने में। और दूसरा लिखना, वाहनों के टायर और सड़कों के बीच पकड़ बनाए रखने में, ब्रेक लगाने में सहायक होती है। लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 8वें क्वेश्चन आंसर के पास। अब 8वां क्वेश्चन आंसर को देखो, क्या बोल रहा है? 2 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उत्पन्न करने के लिए कितनी बल चाहिए? तो F बराबर सूत्र आपको मालूम है, F बराबर m में एक मान दिया है, का त्वरण क्या दिया है? 5 मीटर, ठीक है। और द्रव्यमान कितना दिया है? 2 kg। तो F बराबर क्या होगा? 2 × 5, यहाँ पे मीटर होगा, kg होगा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो F बराबर कितना होगा? टोटल 5 दूना के
10 न्यूटन। हल करने में आगे बढ़ते हैं 9वां पे। अब 9वां क्वेश्चन आंसर पे। अब देखो यहाँ पे जड़त्व तथा जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है लिखना। यहाँ पे जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। कोष्ठक में अगर गति या विराम अवस्था में बदलने में अधिक बल लग चाहिए। अगर वस्तु रुकी है तो उसको चलाने में या चलती है उसको रोकने में बहुत बल लगेगा। ठीक है, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन आंसर पे। 10वां क्वेश्चन आंसर ये है लिखना। गति के नियमों को दैनिक जीवन में उदाहरण सहित लिखिए। प्रथम नियम लिखना, द्वितीय नियम, तृतीय नियम लिख लेना। सब पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 11वां पे। 11वां सवाल है, बोलो तो करा दिया जाए, न तो करके आप कमेंट करिए। इतना बता दे रहे हैं कि जो इसमें द्रव्यमान दिया है, कार का द्रव्यमान क्या दिया है, 1000 kg की कार 20 मीटर प्रति सेकेंड में के वेग से चल रही है। इसका संवेग ज्ञात करो। तो P बराबर सूत्र याद है, P बराबर mv। तो B का वेग कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। M का मान कितना दिया है, 1000 kg। तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 kg गुणे 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कहाँ हो जाएगा, 2002 से गुणा करोगे और 20 का जो एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद kg मीटर, इसका मात्रक लिखना, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। यहाँ पे मात्रक लिखना इसका kg मीटर प्रति सेकेंड। इसको यहाँ पे लिखना, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आंसर। ये आपको होमवर्क देते हैं, बता दिया जाए। ये आपको कमेंट में आंसर करना है, चाहे बुक अपने बुक का हेल्प लो या इस लेक्चर का हेल्प लो, बट इसको करो। देखो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर 2 मीटर प्रति सेकेंड से त्वरित उत्पन्न किया जाता है, उसका द्रव्यमान बताओ। तो F बराबर m में, तो A का मान दे दिया है, F का मान दे दिया है, M का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। इसको निकाल कर आंसर कमेंट करें। यहीं क्लास को विराम देते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उनका भी हेल्प हो जाए। जय हिंद, जय भारत।